हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है क्लास थर्ड FLN हिंदी के और एक वीडियो में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सप्ताह 5 दिवस 4 से। ये सप्ताह 5 का दूसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। मौखिक भाषा विकास। चर्चा के बिंदु हैं मदद या सहयोग करने का क्या मतलब होता है। तो बताइए, मदद और सहयोग क्या होता है? जब हमें या फिर किसी को हमारी आवश्यकता हो किसी भी चीज़ करने में, तो हम क्या करते हैं, उसकी मदद करते हैं या उसकी सहयोग सहायता करते हैं। ठीक है। आप दूसरों की मदद कैसे करते हैं बता सकते हैं आप कि जब भी किसी को आपकी ज़रूरत हो तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, या फिर आर्थिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से, जिस टाइप से भी आपको सामने वाले को आपकी ज़रूरत हो। ठीक है। कोई आपकी मदद कैसे करता है? जब कोई काम आप ना कर पाएँ या फिर आपसे स्वयं से नहीं हो पा रहा है किसी की, आपको फिर उसमें मदद लेनी पड़ती है। अगर एक आदमी से नहीं हो रहा तो आप दूसरे के किसी और का सहयोग ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। जैसे कोई भारी पत्थर आपको उठाना है, या फिर एग्ज़ाम्पल के लिए कोई भारी सामान उठाना है, आप अकेले नहीं उठा सकते तो आप किसी और की मदद लेंगे उठाने के लिए। इसी प्रकार से मदद और सहयोग अलग अलग परिस्थितियों में हो सकता है ना। आप अपने घर वालों कि क्या मदद करते हो? बताइए, आप अपने घर वालों की क्या मदद करते हो? तो छोटे मोटे जो घर के काम रहते हैं, मम्मी की जैसे खाना बनाने में, सब्जी बनाने में आप मदद कर सकते हो। पापा की घर की साफ़ सफाई में, खेत में, या फिर आपका कोई बिजनेस है तो वहाँ पर, तो आप इस टाइप से घर वालों की भी मदद करते होंगे। आप अपने दोस्तों और पड़ोसियों की कैसे मदद करते हो? तो बता सकते हैं आप कि दोस्तों और पड़ोसियों की कैसे मदद करते हैं। तो जब आपकी ज़रूरत किसी को हो तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। ठीक है। आपको दोस्तों की मदद करना कैसा लगता है? तो मुझे तो दूसरों की मदद करने में बहुत मज़ा आता है। आपको भी शायद दूसरों की हेल्प करने में बहुत अच्छा लगता होगा। एक अलग सी ही खुशी मिलती है दूसरों की जब आप मदद कर देते हैं। जैसे बुज़ुर्गों की हुई, बच्चों की हुई, जिस किसी को भी आपकी मदद की ज़रूरत हो, आप एक बार मदद करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है ना। ठीक है। वर्ण अक्षर गतिविधि, इसमें देखते हैं अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें। आप भी मेरे साथ इन शब्दों को दोहराइएगा। पहला शब्द क्या है? चलिए देखते हैं। पहला शब्द क्या है? ग्रह। फिर क्या लिखा है? बद्री, कर्म, दर्द, ग्रहण, द्रोण, धर्म, मर्द, कुशाग्र, निद्रा, शर्म, गर्दन, ग्रसित, बर्मन। ठीक है। अब इसके बाद है पढ़ें और लिखें। इसमें पहला अक्षर क्या लिखा है? शब्द देखिए। सुग्रीव, चंद्रमा, निर्मल, गर्दन, द्रौपदी, निर्मल, जर्मन, दर्पण, और आखिरी में क्या लिखा है? अर्पण। चलिए इन शब्दों को भी हम लिख लेते हैं। आगे देखते हैं। नीचे लिखे शब्दों को सही करके लिखें और पढ़ें। जैसे कर्म गलत लिखा था तो हमने उसकी मात्रा को सही करके क्या कर दिए? कर्म सही लग दिए। जो रा की रेफ है हमेशा पहले वाले अक्षर में कभी भी नहीं आती, तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए इन्हें ठीक करके हम लिख देते हैं। और जब भी रा की रेफ होती है तो जिस भी वर्ण के ऊपर रा की रेफ लगी हो तो उससे पहले उसका उच्चारण होता है। जैसे कर्म, माँ के ऊपर लिखिए तो माँ से पहले उसका उच्चारण होगा, जैसे कर्म। इसी प्रकार से धर्म होता है, माँ के ऊपर लगी है लेकिन उससे पहले उसका उच्चारण हो जाएगा। इसी प्रकार सही शब्द क्या हो जाएगा? मर्द, दर्द, निर्मल और जर्मन। चलिए आगे देखते हैं। मिलाकर पढ़ें और लिखें और पढ़ें। तो चलिए शब्दों को पढ़ते हैं मिलाकर। जैसे पहले लिखा है क और ज में ऊपर रा की रेप लगी है तो क्या क्या हो जाएगा? कर्ज। इसी प्रकार से क और क्या है? र म, तो क्या हो जाएगा? कर्म। फिर उसी प्रकार से क्या है? धर्म हो जाएगा। ग्रह, शर्म, सर्दी, ग्राम, निद्रा, ग्रसित, चंद्रमा और जर्मनी। चलिए इन शब्दों को भी हम नीचे लिख देते हैं। आगे देखते हैं। वाक्य पढ़ें और लिखें। चलिए वाक्य पढ़ते हैं। पहला वाक्य हमारा, कुशाग्र सर्दी के कारण कपकपा रहा था। दूसरा वाक्य है, ग्रोवर और द्रोण दोनों चंद्रमा पर जाना चाहते हैं। तीसरा वाक्य है, बर्मन ने घड़ी में सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया। और चौथा वाक्य है हमारा, सुग्रीव ने सुनंदा को
सूर्य ग्रहण के बारे में बताया। चलिए इन वाक्यों को भी लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम शब्द भंडार। ठीक है, उसके शब्द हैं हमारे सैर और चिपचिपा। ठीक है, सैर और चिपचिपा। आगे देखते हैं धारा प्रवाह पठन एवं समझ, और कहानी का शीर्षक है हमारा गोगो और जोजो। क्या है शीर्षक? गोगो और जोजो। चलिए कहानी को पढ़ते हैं। तो कहानी है गोगो और जोजो के बारे में। गोगो और जोजो जंगल की सैर पर निकले। तभी जोजो को भूख लगने लगी। जोजो बोला, यहाँ तो सिर्फ पत्ते हैं, पर मुझे तो वो खाना है। गोगो ने पूछा, वो क्या? जोजो बोला, वह पीला और मीठा जो पेड़ पर लगता है। ठीक है, वह पीला और मीठा जो पेड़ पर लगता है। गोगो और जोजो कौन है देख लो, हाथी और भालू, है ना। ठीक है, आगे क्या है? गोगो ने खुशी से कहा, मैं समझ गया। गोगो केला लाया और बोला, ये लो। जोजो ने कहा, ये खाने में तो बहुत मज़ेदार है, पर ये वो नहीं है। जोजो ने क्या कहा? ये खाने में तो बहुत मज़ेदार है, पर ये वो नहीं है। गोगो ने कहा, अच्छा, अब समझा। गोगो वापस आया और बोला, ये लो पीला और मीठा आम। जोजो ने आम भी खा लिया, लेकिन उदास होकर बोला, ये भी वो नहीं है, वह तो चिपचिपा सा होता है। गोगो जल्दी से गन्ने का रस ले आया, पीला, मीठा, गाढ़ा और चिपचिपा। जोजो सारा रस पीकर बोला, पर यह वो नहीं है जो मधुमक्खी बनाती है। गोगो बोला, ओहो, तुम्हें तो शहद चाहिए। जोजो हंसते हुए बोला, हाँ, मुझे उसका नाम ही याद नहीं आ रहा था, पर अब तो मेरा पेट भर गया है। ठीक है, तो गोगो को क्या चाहिए था? गोगो को चाहिए था शहद। सॉरी, गोगो नहीं, जोजो को शहद चाहिए था, और गोगो जो उसका दोस्त है हाथी, वो उसे लाकर दे रहा था। ठीक है, तो गोगो किसका नाम था? गोगो का नाम था हाथी का। दूसरा प्रश्न है, गोगो सबसे पहले जोजो के लिए क्या लाया? हमें पता है गोगो ने सबसे पहले क्या लाया था? केला, है ना। ठीक है, इसका उत्तर भी हम लिख देते हैं। इसके बाद है, जोजो और गोगो कहाँ रहते होंगे? तो जोजो और गोगो जंगल में रहते होंगे। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4। जोजो को किसका नाम याद नहीं आ रहा था? तो उसे शहद नाम याद नहीं आ रहा था। चलिए आगे देखते हैं स्वतंत्र लेखन। जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं? लिखें। तो सब अपना अपना आंसर लिखेंगे कि आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है। ज़्यादा भूख आने पर गुस्सा आता है कुछ लोग को, कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। आपको बताना है कि आपको जब भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है और आप क्या करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सप्ताह 5 और दिवस 5। मौखिक भाषा विकास में हम देखेंगे चित्र पर चर्चा। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो चित्र में घोड़ा, भैंस, गाय, उनके छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, मुर्गा मुर्गी। यह चित्र कहाँ का है? तो यह चित्र हो सकता है उनके घर का हो, जहाँ पर वो सारे पशुओं को बांधते हैं, वहाँ पर रखते हैं। ठीक है, चित्र में कौन क्या कर रहा है? ठीक है, तो घोड़ा घास खा रहा है, और घोड़ा, गाय, भैंस ये अपने खाना खा रहे हैं। ठीक है, घास खा रहे हैं। मुर्गियाँ अपने दाना चुग रही हैं और बच्चे उनके साथ खेल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वर्ण अक्षर गतिविधि। इसमें क्या है? अपने शिक्षक की मदद से पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला अक्षर क्या लिखा हुआ है? ट्रक, ड्रम, कृपा, कृतज्ञ, वृद्ध, कृतिका, ट्रेन। ड्रामा, राष्ट्र, ट्रैक्टर, आकृति, व्रत, ट्रॉली, आवृत्ति, मृग, मात्र, ग्रह, वृक्ष, कृष्णा, निवृत्त और कृपया। ठीक है, आगे देखते हैं, पढ़ें और लिखें। पहला अक्षर इसमें क्या लिखा हुआ है? ट्रेन। फिर क्या लिखा है? ट्रैक्टर, ट्रॉली, कृपा, कृपाण, कृषि, आकृति, ड्रम और लास्ट में लिखा हुआ है राष्ट्र।
चलिए इन्हें लिख देते हैं। आगे देखते हैं, चिन्ह लगाकर शब्द बनाएं और पढ़ें। तो ठीक है, आगे देख रहे हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। रा के जो विभिन्न रूप होते हैं, जैसे रा की रेप, और जो उसके पदेन रूप होते हैं जो इधर दिया हुआ है दूसरे और तीसरे नंबर पर, इनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि ये वाले जो पदेन रूप दिए गए हैं तो इनके बारे में भी हमें देखना है। चलिए पहले देखते हैं रेप वाला। तो रेप वाला जो है, रेप, वो हमेशा पहले वर्ण पर नहीं लगती है। ठीक है, और जिस वर्ण के ऊपर लगी होती है वो उसका उच्चारण उससे पहले होता है। ठीक है, जैसे हर्ष लिखना है हमें तो इसके ऊपर रा की रेप नहीं लगी थी। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, है ना। फिर क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से मार्ग और वर्ष। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर ये पदेन रूप लगा के हम क्या कर सकते हैं, प में रा की रेप लगेगी, नीचे पदेन रूप लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो प्रभाकर। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, प्रभात, प्रणाम और प्रसाद। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नीचे क्या लिखा है, ड्रम। इसी प्रकार से ट के नीचे जब लगेगा इसका रूप तो क्या हो जाएगा, वो ट्रक हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, ये ट्रेन। ठीक है, आगे देखते हैं, पढ़िए और लिखिए। पढ़ना है शब्दों को और उसे रिपीट करना है। पहला शब्द क्या है इसमें, शुक्रवार। फिर लिखा है प्रार्थना, क्रिकेट, राष्ट्र, मार्ग, प्रतिदिन, प्रयाग, वर्षा, ऊर्जा, कर्जा और बुजुर्ग। तो आप इनको लिख भी लेंगे। उसके बाद देखते हैं शब्द भंडार। और शब्द भंडार के हमारे शब्द हैं कलाबाज और तारीफ। ठीक है, कलाबाज और तारीफ। धारा प्रवाह पठन एवं समझ, और कहानी का शीर्षक है हमारा कन्नू के सपने। कन्नू के सपने। चलिए कहानी को पढ़ते हैं। ठीक है, मेरा नाम कन्नू है। मेरा नाम कन्नू है। कन्नू बोल रहा है मेरा नाम कन्नू है। कभी कभी मेरा मन करता है मैं बड़ा होकर दुकानदार बन जाऊं। दुकान में मैं टॉफ़ियों के ढेर पर बैठ सकता हूं। दिन भर जो मन आए वो चॉकलेट खा सकता हूं। फिर मुझे लगता है कि पूरे समय एक ही कमरे में बैठना पड़ेगा। क्यों ना मैं एक कलाबाज बन जाऊं। क्यों ना मैं एक कलाबाज बन जाऊं। कलाबाज बनकर मैं पतली सी रस्सी पर बिना डरे चल पाऊंगा। अपने मुंह से आग फेंक पाऊंगा और चूहे को जादू से गायब कर पाऊंगा। कलाबाज बना तो दूर दूर से लोग मेरे करतब देखने आएंगे। सब लोग करतब देखकर मेरी खूब तारीफ करेंगे। लेकिन कलाबाजी करते हुए मुझे चोट लग गई तो क्यों ना मैं पापा की तरह किसान बन जाऊं। फिर मैं हमेशा मम्मी पापा के साथ रह पाऊंगा। मैं अपने खेत में खूब सारे गन्ने उगाऊंगा। मुझे गन्नों का रस बेहद पसंद है। गन्ने खाने में मुझे बहुत मज़ा आएगा। गन्ने के खेत में तो आराम से छुप भी सकते हैं, या फिर मैं कुछ और ही बन जाऊं। ये प्रश्न कौन पूछ रहा है, कन्नू। ठीक है दोस्तों, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हो। आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्यों। तो ये कौन पूछ रहा है, कन्नू आपसे पूछ रहा है। बताइए, उसकी मदद करिए कि वो और क्या बन सकता है। ठीक है, अब यह स्वतंत्र लेखन है। कन्नू को क्या बनना चाहिए और क्यों, लिखिए। तो यह बच्चे स्वयं से करेंगे कि कन्नू को आप क्या सलाह देना चाहते हैं कि वह क्या बन जाए। आगे देखते हैं, अपनी पसंद का चित्र बनाकर उसके बारे में 2 लाइन लिखें। तो ये भी आप स्वयं से करेंगे। कोई भी चित्र बनाकर उसके बारे में 2 लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, सप्ताह 5 दिवस 6। ठीक है, आओ दोहराएं। मौखिक भाषा विकास और चर्चा के बिंदु क्या हैं। आपको गुस्सा कब आता है। बताइए, आप किस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब कोई आपको परेशान करे या फिर जो आप चाहते हैं आपकी मर्ज़ी का ना हो तो अब आपको गुस्सा आ सकता है। ठीक है, जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो, क्या करते हैं बताइए। कुछ लोग शांत हो जाते हैं, कुछ लोग गुस्से से चिल्लाने लगते हैं। ठीक है, तो सबका गुस्सा आने पर अलग अलग व्यवहार होता है। ठीक है,
आगे देखते हैं, हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्से में सारे डिसीजन जो हम लेते हैं वह गलत ही लेते हैं। ठीक है। हमें गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्से में हम अपने मन पर, अपने आप पर आपा नहीं रहता। हम जो भी कार्य करते हैं वो गुस्से में आकर कर देते हैं, जिसका परिणाम के बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। ठीक है। मम्मी को कब गुस्सा आता है, तो बताइए कब आता है। जब मम्मी की बात आप नहीं मानते, तब मम्मी को बहुत गुस्सा आता होगा। ठीक है। जब मम्मी को गुस्सा आता है तो वो क्या करती हैं, मम्मी आपसे बात करना बंद कर देंगी या फिर आपको पिटाई भी पड़ सकती है। ठीक है। आप मम्मी को कैसे मनाते हो, बताइए। सबको मम्मी के सभी अपनी मम्मी को अलग अलग तरीके से मनाते हैं, तो आप बताएंगे कि अपनी मम्मी को आप कैसे मनाते हैं जब वह गुस्सा हो जाती हैं। ठीक है। ध्वनि जागरूकता, पढ़ें समझें और लिखें। आपका नाम क्या है, तो यहाँ पे सब अपना अपना नाम लिख देंगे। आपकी मम्मी का नाम क्या है, तो यहाँ पर आपको अपनी मम्मी का नाम लिखना है। ठीक है। आपके पापा का नाम क्या है, अपने पापा का नाम लिखना है। आपके कितने भाई हैं, एक दो, जितने भी आपके भाई यहाँ पर उसकी संख्या लिखना है। आपकी कितनी बहनें हैं, उनके बहनें कितनी हैं उनके बारे में जानकारी लिखना है। आपके गांव मोहल्ले का नाम क्या है, तो आपके गांव का नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है। उसके बाद है, आपकी नानी किस गांव या शहर में रहती है। आपकी नानी या फिर जो मामा का गांव है या शहर, उसका नाम लिखना है। उसके बाद आपको खाने में क्या पसंद है, तो आपकी पसंदीदा जो भी चीज़ है उसके बारे में आप यहाँ पे उसका नाम बस आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। शब्द एवं वाक्य पढ़ें। ये इतने सारे जो शब्द हैं इन सभी को पढ़ना है, तो चलिए आप मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। पहला शब्द देखते हैं क्या लिखा है। पहला लिखा है हल्का, बल्ला, तुर्की, मुर्गी, गब्बर, ट्रक। प्रहलाद, गर्दन, ठंडा, डंडा, पतंग, सुरंग, चरखा, चुनरी, चप्पल, बिंदी, मंदी, गंदगी, स्वर्ग, नर्क, गर्त, पर्वत, दर्पण, शरण, मक्खी, इल्ली, चवन्नी, राष्ट्र, होली, हिम्मत, लकड़ी, लट्टू, लंबा, चंबल, तिरंगा, झंडा, बिल्ली, चक्र, चक्रधर, शुक्रवार, धर्म, भ्रम, क्रम, वक्र, तिरुवर, पुत्र, पत्रिका, सुगंधा, सच्चाई, पंचर, मिक्सर, वृक्ष, त्रिशूल, मैत्री, शत्रु, सत्रह, चित्रकार, लक्ष्य, क्षमा, कक्षा, विद्यालय, स्कूल, स्तुति, स्थापना, शब्द, दूरस्थ, कष्ट, विकृति, जामुन, खरबूजा, ककड़ी, मकड़ी, मुस्काना, आनंद, चंदन, बंधु, बंधन, धंधा, धन्य, धन्यवाद, निरंतर, दिगंतर, समंदर, समुद्र। उसके बाद लिखा है पत्राचार, कटीला, शर्मिला, दर्द, पर्दा और कृषक। उसके बाद कुछ वाक्य लिखें, चलिए इन्हें भी पढ़ते हैं हम। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ रही हैं। अर्जुन के दादा ने नीला कुर्ता पहना है। गर्मियों में वृक्ष के पत्ते झड़ते हैं। तरु को तरुवर भी कहते हैं, वृक्ष को तरुवर भी कहते हैं। बेला की गर्दन में मोच आ गई। गावस्कर अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। त्वचा को चर्म भी कहते हैं। चैतन्य ने आनंद को बिस्किट का पैकेट दिया। बिल्ली ने जल्दी में गर्म दूध पी लिया। माँ संक्रांति पर तिल्ली के लड्डू बनते हैं। माँ संक्रांति पर तिल्ली के लड्डू बनाती है। मच्छर और मक्खियाँ बीमारी फैलाते हैं। आज भास्कर ने बर्तन धोए। कच्चा आम खट्टा लगता है। उज्जैन एक धार्मिक शहर है। हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। मैदान में बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। दिल्ली के पड़ोस में उत्तर प्रदेश राज्य है। मुंबई महाराष्ट्र राज्य का सबसे बड़ा शहर है। श्रद्धा उत्तराखंड की रहने वाली है। जम्मू कश्मीर में बर्फ़ गिरती है। विक्की की गुल्लक में पैसे हैं। विक्की की गुल्लक में पैसे हैं। और आखिरी वाक्य क्या है हमारा,
हम सब हिंदुस्तानी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं घेरे के संबंध में अंगों के नाम, घेरे में संबंधित अंगों के नाम लिखकर चित्र में रंग भरें। तो चित्र में आपको रंग भरना है और जिस घेरे में संबंधित घेरे पे उसका नाम लिखना है। जैसे पीठ लिखा हुआ है पहले से, चलिए हम बचे हुए को भी कर देते हैं। उसके बाद ये क्या है, देखिए ये उसके कान है। किसके कान है ये? ऊँट के। फिर यहाँ क्या है? आँख है। फिर ये क्या है? इसकी नाक। ये जो है वो है मुंह। ठीक है। फिर ये क्या है? गर्दन। ये क्या है? इसके पैर हैं ऊँट के। और ये लास्ट जो बचा ये क्या हो गया? पूंछ। तो इस प्रकार से, और आप क्या करेंगे, इसे जो बिंदियाँ दी हैं इसे मिलाकर इस पे ऊँट के चित्र को आप कलर भी करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है श्रुतलेख। शिक्षक द्वारा बोले गए वाक्यों को ध्यान से सुनकर आपको वैसा ही लिखना है और आपके शिक्षक से चेक भी करवाना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।